सब लोग आ गए? हाँ हाँ सब आ गए। तू अपना ध्यान आगे रख, सिर्फ मंजिल पर कैप्टन। कितना लंबा सफर है भैया? सफर काफी लंबा है और थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन अच्छी बात यह है आदि कि रास्ता और मंजिल दोनों का हमें पता है। चलो भैया सीधे दौलत तक। हाई क्लास। पता ना हो तो कह दूं इसमें लाल कलर डालो, बहुत अच्छा लगेगा। वो अभी तक तूने कुछ नहीं किया। अभी इस खंबे पर सारे फूल लगा दो और सारी जगह छोटे छोटे बल्ब लगा देना। दुल्हन की तरह सजना चाहिए हमारा दौलत नगर। क्या मुझे कला दूसरी औरतें किधर हैं? वो उधर मिठाई बना रही हैं। तो है। अरे आदि, एम्बुलेंस को फोन लगा और बोल देना कि दौलत नगर पहुंच जाए। क्यों? क्यों क्या दिव्या? जानकी मौसी पूनम और ब्रिजेश की टैक्सी में बैठी है। दौलत नगर पहुंचते पहुंचते जानकी मौसी को 100% एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। जानकी मौसी ऑन द वे ही उतर जाएगी उनके भाई के घर में। उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए अब तो वो हमारे साथ दिवाली के बाद ही आएगी रहने के लिए। अच्छा अच्छा। अरे तो फिर टैक्सी वाले के लिए बुलाओ एम्बुलेंस। किसी को पड़े ना पड़े, गौरव को तो जरूर पड़ेगी। अब देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ तो वो जरूर करेगा। अरे रोको रोको, ये तो गलत रास्ता है। अरे नहीं किन्नू, ये सही रास्ता है। शांतनु भैया ने बोला था कि एक सर्कल आता है, उसके 1.5 मिनट बाद एक क्रॉसिंग आती है, वहाँ से राइट लेने के लिए बोला था। सही रास्ता है। डफर, ये लेफ्ट होता है। तो शायद ये गलत रास्ता है। शायद नहीं, पक्का गलत रास्ता है। पूछो किसी और को। अरे किसी को आने दो, फिर पूछूंगा ना किन्नू। गौरव, तुम्हें जीना है? हाँ। हा? तो जाओ और बाहर पूछो किसी को। जाओ। जीता हूँ, जाता हूँ। भाव सुना है इस दिवाली पे इम्पोर्टेड सीडी प्लेयर लेने की सोच रहे हैं? सदा माफ करना, तेरा हाथ है क्या एक्सरे मशीन? सर पे हाथ रखते ही सबके दिमाग की बात जान लेता है। तेरी निगाह से बचना मुश्किल है। अच्छा सुन, तेरी भाभी को बताना नहीं। हाँ, मैं उसे दिवाली पे एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। अभी हमको भी गिफ्ट दे दिया करो जनाब। इस साल पटाखे नहीं चलेंगे। क्यों? क्या क्यों? पैसे कम जमा हुए। अरे काहे कम जमा हुए? हर साल तो अपना दौलत नगर बाड़ी का फंड में से ही तो बच्चा लोग का पटाखा आता है। बोला धोबी बोला। तू है क्या यादव, हर बात पर शक करता है बेटा। तू भूल गया यादव, बस्ती की ये 2 खोली कितने दिनों से बंद है? तो उनका चंदा भी तो कम आया ना। बाकी के कमरों से जो चंदा आया था उसमें गोकुलाष्टमी, नवरात्रि और दशहरे में खत्म हो गए। और पैसे कहाँ से बचे दिवाली के लिए? तो ये काजू का थैली तोरे हाथ में कहाँ से आ गई? हैं? काजू तो बड़ा महंगा है। अरे तू औरत जाता घूंघट डाल, चुप। कुछ बोली का? अरे चुप चुप। काजू तो कितना महंगा है। अरे टुकड़ा काजू लाई हूं मैं, पेट में भी जाके सब टुकड़ा ही हो जाना है। और बच्चों की मिठाई में काजू मुंह में नहीं आए तो मजा कैसे आएगा? हैं? लो बच्चों लो। हेलो मैडम, हेलो मैडम, हेलो 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 मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
क्या ये सही रास्ता है? नहीं, मेरा मतलब दौलत नगर का रास्ता यही है क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। वैसे देखा जाए तो हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं ना। मैं आपको बता सकता हूँ दौलत नगर का रास्ता। हेलो हस्बैंड, बन। ये पागल है। पता है, आप जाइए। हैं गौरव, थोड़ी देर के लिए तुम इतना याद रख सकते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें मेरे अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर के लिए बस। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। वेलकम। दादी, मौसी, अरे बेटा चाय। जीता रे। ठीक है। दशरथ है, मौसी जी। मुन्ना हो। आया। हाँ यादव भाई। हाँ यादव जी, चाय लीजिए। चाय का है भाई, किस खुशी में? अरे मुफ्त में मिल रही है तो पी लो ना चुपचाप। मुफ्त में? हाँ। अरे मुफ्त में किस लिए? अच्छा ला ना, इधर ला इधर ला। हाँ जना बाबू, लेकिन वो भानु काका ने कहा है कि अगर जना बाबू को चाय दे तो ग्लास वापस ले लेना याद से। देना। अरे पहले चाय तो देना। हाँ। लेकिन मुफ्त में किस खुशी में? अरे भाई, हमारे यहाँ नया मेहमान आ रहा है ना, उस खुशी में चाय पियो। माफ करना भानु काका, हाँ? बात कुछ समझ में नहीं आई। ये तो आपकी पोता पोती खिलाने की उम्र है, फिर इस उम्र में नया मेहमान? अरे ना भाई ना, क्या जना भाई आप भी मजाक करते हो। नर्मदा बहन ने ये 2 खोली कुछ महीनों से बंद रखी है ना, उसमें कुछ लोग रहने आ रहे। ये दोनों खोलियां बिक गई? अरे ना भाई ना, बिकी नहीं है, वो भाड़े पे चढ़ा दिए नर्मदा बहन ने। कहा दोनों खोली ले लिए? मतबल कितना लोग हैं? अरे चुप चुप कर। मैं कुछ बोली का? अरे हमको अभी तक जूना पुराना लोगों पे डाउट है और तू नया लोग के बारे में इंक्वायरी कर रही है। चल घर में चल चल। अरे करे घूंघट डाल, चल चल। बताइए ना, कौन आ रहे? देखो मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं है। नर्मदा बहन बता रही थी कि अच्छे घर के लोग हैं, आज आ रहे हैं, यहाँ रहेंगे। अरे बहुत बड़ा बिजनेस था उन लोगों का, लेकिन किसी की खुशी के लिए बिजनेस बंद कर दिया और सबको लेकर यहाँ आ रहे। एड़े लोग हैं क्या? चालू बिजनेस बंद कर दिया? अरे जना, सब लोग तेरे जैसा थोड़ी सोचते हैं। सोच, उसने किसी की खुशी के लिए अपना सब धंधा पानी बंद कर दिया। मतलब वो उसे कितना प्यार करता होगा। हाँ दादी, सुना है कि जब धंधा अच्छा चल रहा था तब सारे फैमिली वाले को साथ में रखता था। अब पूरे दिन आए तो किसी को जाने नहीं दिया, सबको साथ लेकर यहाँ आ रहा है रहने को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रामायण का पाठ सुन रही हूँ। कई के एक बार कहने पे राम ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था, वैसे इस आदमी ने किसी अपने की खुशी के लिए अपना सब धंधा पानी बंद कर दिया। मुझे तो इन लोगों का आना अपनी बाड़ी के लिए शुभ लगता है। दादी, तो क्यों ना हम उनका स्वागत अच्छी तरह करें? उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, एक काम कर, उनके घर के बाहर भी रंगोली बनाना जी, और थोड़ी सी मिठाई उनके लिए भी रखना। हाँ दादी। पखिया को बोलना उनके घर के बाहर तोरण लगाने के लिए। हाँ? और हम लोग है ना पिक्चर में उनको आगे बिठाएंगे, अच्छा लगेगा, है ना? चल चल तैयारी करेंगे, चल ना। चलो चलो चलो, अच्छा अच्छा, गुड गुड। ए ठंडी आ काहे भरी? माफ करना यादव भाई, बात कुछ समझ में नहीं आई। कौन सी बात? मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नर्मदा बहन ने सही नहीं किया। मैं कब से उनसे कह रहा हूं कि ये 2 खोली मुझे भाड़े पे दे दो, मुझे दे दो, लेकिन नहीं, उन्होंने हम में से किसी को भाड़े पे नहीं दी, बाहर से किसी को लाकर उसे दे दी। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उसने 2 महीने का भाड़ा एडवांस में दिया है। क्या मुझे सुना? मिल गया जवाब, अब बार बार मत पूछना। ये पलट मत। नहीं नहीं नर्मदा बहन, मैं तो फोकटचंद, तू तो भाड़ा देता नहीं और दूसरों को क्या चढ़ा रहा है? पता ना हो तो बोल दूं, भले घर के लोग हैं, अपनी चाली में दूध में शक्कर की तरह मिल जाने चाहिए। क्या मुझे? ये यादव, तू अपनी तीर कमान सीधी कर और इसकी बातों में मत पड़ना। हाँ?
कला हेड अल्लाह हाँ नर्मदा बोलो बोले कट करो किसकी है ये? पीछे। पानी भर के सीधी घर आना फिर मार्केट चलेंगे क्या समझिए? भैया दौलत नगर के लिए सही रास्ता है क्या? हाँ रास्ता एक ही है, सही है या गलत आपको तय करना है। ठीक है बस थोड़ा धीरे चलाइए प्लीज। एक काम करता हूँ, टैक्सी के आगे बैल लगा देता हूँ। ए भाई तू टेढ़ी बात क्यों कर रहा है? जब किस्मत साथ छोड़ देती है ना भैया तो सब कुछ टेढ़ा होने लगता है। बस यूं समझ लो कि हम जो हमारी जिंदगी की नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं ये उसकी नेट प्रैक्टिस है। एक बात कहूँ, हमारी जो मंजिल है मतलब दौलत नगर, वहां पहुंचने पर एक बात की खुशी होने वाली है कि हमारा जो पहला पड़ाव है वो अच्छे लोगों के बीच हुआ है और अच्छी जगह में हुआ है। देखना क्या धूमधाम से स्वागत होने वाला है वहां पर हमारा। लेकिन हम उनका स्वागत क्यों करें? माफ करना, माना के मेहमान हैं, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसा थोड़ी ना होता है। ना भाऊ, हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसको हम समझ लें, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अरे ये मंथरा बन रहा है और हम सबको कैके बनने के लिए कह रहा है। वो बेचारा अपना बनवास काटने यहाँ आ रहा है और तुम लोग उसे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दोगे। देखिए, याद रहे कि मंथरा थी तो राम वनवास पर गए और रावण का वध किया। अब आने वाला राम है या रावण या विभीषण, ये तो हम में से कोई नहीं जानता। ये कौन है ससुर? माफ करना, मुझे ये लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते हैं। ये क्या कर रहे हो भैया? काम कर रहे हो भैया। क्या दूसरों का घरों में झांके को काम कर रहे हो? देखिए, मैं किसी के घर में झांक नहीं रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। और ये कैसा काम है? ये सरकारी काम है। ए यादव, इधर इधर, अरे आ रहे हैं। पैसा वैसा नहीं है हमारे पास। अरे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, वो इंजन 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 नहीं है, इंजीनियर वो आया था, जगह का नाप ले रहा था, सड़क कहाँ है, कितनी है, ये सब घर तोड़ेंगे ना, उसके बाद ये जगह कितनी बड़ी होगी वो देख रहा था, समझे? लेकिन वो लोग ये घर क्यों तोड़ेंगे? अरे वही तो मैं कब से कह रहा हूँ दादी, ये सब उन नए मेहमानों के आने की वजह से हो रहा है। अब मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो रहा है। वो मेहमान बन के हमारे दौलत नगर में आएंगे, इसे तुड़वाएंगे और 20-30 माले का ऊंचा लंबा टावर बनाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आजकल जो हो रहा है कि पुरानी मकाने तोड़ के नई बिल्डिंगे बना रहे, वैसे ही दौलत नगर तोड़ के यहाँ नई बिल्डिंग बनाएंगे लंबी लंबी। अरे ये तो अच्छी बात है ना, हम सबको नई खोली मिलेगी, क्यों भाई? इतने मीठे सपने मत देखो भानु काका। मतलब वो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने आ रहा है तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि वो ये सारी जगह खुद रख ले? अरे ये जमीन नर्मदा की है और ये जमीन की कीमत में 33% नर्मदा का हक है। हाँ। अरे तो उनका भी तो कट होगा ना इसमें। जरा सोचो, नर्मदा बहन ने हमको ये 2 खोली भाड़े पे क्यों नहीं दी? देखना, हमारे हाथ में वो बस एक वड़ा पाव थमा देंगे और खुद खाएंगे मस्त चिकन करी। जनाब आओ, आप नॉन वेजिटेरियन उदाहरण क्यों देते हैं? तो वेजिटेरियन नहीं दे सकते क्या? अच्छा ठीक है, तो आपकी भाषा में हमको देंगे कटिंग चाय और खुद पियेंगे टमटम चाय, साथ में मस्का और पाव भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो?
तो अच्छी बात है ना, हमें बहुत अच्छे पड़ोसी मिल जाएंगे। अरे तू तो बिन पेंदे का लोटा है। मैंने ये कब कहा कि उन्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दो? लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्हें परखो तो सही। जब तक हम सोने को पत्थर पर रगड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि सोना खरा है या खोटा? आने दो राम को, लेकिन हम में से कोई भी भरत बनकर मिलने नहीं जाएगा उस राम को। आज उस राम की अग्नि परीक्षा है विद फैमिली। हाँ हाँ कर ले तसल्ली, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग ये परीक्षा में जरूर पास होंगे। परीक्षा मतलब करना क्या है? देखो, सबसे पहले इनके घर के बाहर जो ये तोरण और ऐसे रंगोली लगाई है उसे हटाओ, फिर उसके बाद जैसा मैं कहता वैसा करो। आगे आगे आगे। नमस्ते नहीं, हाथ दीजिए। दो 24 रुपए। हाथ में। कितने इम्पोर्टेड लग रहे हैं ना? सफल सूरत कपड़ा से तो। अरे तू और जाते घूंघट डाल के बात कर। चुप चुप। ये है दौलतनगर। मैंने कहा था ना कि हमारे स्वागत के लिए सब लोग खड़े रहे। नमस्ते दादी। दादी हंसना मत, हंसना मत, कोई नहीं हंसेगा। तू कहाँ हंसा क्या? सॉरी, भूल गया। चलो सब निकल लो, चलो चलो हिलो यहां से सब लोग। अब होगी इनकी अग्नि परीक्षा। चलो।